दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। तो अगर आप लोग भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर ट्रेडिंग करते हो एंजल वन एप्लीकेशन से, तो 2026 में क्या क्या चार्जेस रहने वाले हैं सब कुछ विस्तार से समझेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो 2026 में एंजल वन पर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की असली लागत क्या होने वाली, यानी कि ब्रोकरेज क्या रहने वाला है, इसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो आज हम इन टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसमें 2026 के जो नए चार्जेस हैं उनके बारे में जानेंगे। अकाउंट ओपन करने का चार्ज क्या है और ब्रोकरेज क्या, यहाँ पर क्या क्या नियम है, सरकारी टैक्स यहाँ पर कितना रहने वाला है और यहाँ पर जो छिपे हुए चार्जेस रहेंगे उनके बारे में जानेंगे। फिर आप लोग यहाँ पर एनालिसिस पूरा देखने के बाद आप लोग यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर जाना है या फिर इनके साथ नहीं जाना है। तो 2026 के जो नए चार्जेस है उसमें क्या बदलाव देखने को मिला है, तो इसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर 2026 में ब्रोकरेज यहाँ पर कितना लिया जा रहा है, तो सब कुछ विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो भी लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसको एसटीडी कहते हैं, वो बढ़ चुका है। तो 2026 में फ्यूचर एंड ऑप्शन करने वालों के लिए एसटीडी चार्ज बढ़ चुका है। अब यहाँ पर अकाउंट और ब्रोकरेज के चार्ज के बारे में भी जान लेते हैं, यानी कि जब कोई अपना अकाउंट यहाँ पर ओपन कर रहा है तो उसको कितना अमाउंट यहाँ पर देना पड़ता है। तो अकाउंट ओपन करना अभी भी बिल्कुल यहाँ पर मुफ्त है, आप लोग बिल्कुल मुफ्त में अपना अकाउंट यहाँ पर ओपन करा सकते हो। बाकी यहाँ पर जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज होता है वो पहले साल के लिए तो मुफ्त है, लेकिन उसके बाद 20 रुपये प्लस जीएसटी प्रति माह यहाँ पर देना होता है, अगर आप लोगों की अपने डीमेट अकाउंट में होल्डिंग है। अगर होल्डिंग नहीं है तो फिर आप लोगों को एएमसी चार्ज नहीं देना होता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझना होगा, अधिकांश ट्रेडर्स के लिए फ्लैट ब्रोकरेज शुल्क यहाँ पे अधिकतम 20 रुपये प्रति यहाँ पे ऑर्डर रखा गया है, और यहाँ पर इक्विटी डिलीवरी अधिकतम 20 रुपये और 0.1% है, जो भी कम होगा वो आप लोगों से यहाँ पर लिया जाएगा। इक्विटी फ्यूचर और ऑप्शन के लिए भी यहाँ पे ब्रोकरेज शुल्क 20 रुपये प्रति ऑर्डर रहने वाला है। अब यहाँ पर सरकारी टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनके बारे में भी सभी को पता होना चाहिए कि कितना यहाँ पर सरकारी टैक्स आप लोगों से लिया जाने वाला है जब भी आप लोग इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग कर रहे हो। तो यहाँ पर जो सरकारी टैक्स है, जिसमें इक्विटी डिलीवरी के लिए अगर आप लोग यहाँ पे स्टॉक खरीदते हो तो 0.1% यहाँ पर ले जाएगा, और बिक्री में 0.1% यहाँ पर जब आप लोग बेचोगे तब लिया जाता है। बाकी इक्विटी इंट्राडे में यहाँ पे खरीदने में शून्य है, इक्विटी फ्यूचर में भी शून्य है, इक्विटी ऑप्शन में भी यहाँ पे शून्य, यहाँ पर आप लोगों को सरकारी टैक्स देना होता है। बाकी यहाँ पर अन्य वैधानिक जो शुल्क होते हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन चार्जेस हो गया, जिसका एनएससी और बीएससी का हो गया, सेबी का टर्नओवर फीस हो गया 10 रुपये प्रति करोड़ पर यहाँ पर ये रहता है, और स्टाम्प ड्यूटी रहता है, ये सिर्फ आप लोग जब भी खरीद करते हो तभी यहाँ पर लगता है। अब यहाँ पर जीएसटी 18% का नियम भी समझ लेना चाहिए। तो ब्रोकरेज प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज प्लस सेबी फीस के योग पर 18% यहाँ पे जीएसटी भी लगता है। इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हो। अब यहाँ पर कुछ छिपे हुए चार्जेस होते हैं, तो उनके बारे में भी सबसे पहले समझ लेना आप लोगों को अनिवार्य होता है, ताकि जब आप लोग यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन कर दे तो उसके बाद आप लोगों को कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। तो यहाँ पर जो छिपे हुए चार्जेस रहते हैं, जिसमें बात होती है डीपी चार्जेस की, तो डिलीवरी शेयर पर 20 रुपये प्लस जीएसटी लगता है। कॉल एंड ट्रेड के लिए फ़ोन पर ऑर्डर के लिए 20 रुपये अतिरिक्त यहाँ पे शुल्क लगता है। ऑटो स्क्वायर ऑफ सिस्टम द्वारा पोजीशन बंद करने पर 20 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज लगता है। एमटीएफ ब्याज पर उधार राशि पर 0.041% यहाँ पे प्रतिदिन यहाँ पे शुल्क लिया जाता है। अब डीपी चार्ज क्या होता है, तो देखो जब आप लोग अपने डीमेट खाते से डिलीवरी शेयर बेचते हो तो फिर ये शुल्क लगता है 20 रुपये प्लस जीएसटी प्रति कंपनी यहाँ पर डीपी चार्ज लेती है। तो ये तो हो गए छुपे हुए जो यहाँ पे चार्जेस है उसकी इन्फॉर्मेशन। तो अंतिम यहाँ पर फैसला आप लोगों का रहने वाला, तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको विस्तार से समझा दी है किस चीज़ के लिए कितना चार्ज 2026 में लिया जा रहा है। और यहाँ पर एक और बात का आपको ध्यान रखना है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन जो ट्रेडर है, तो एसटीडी वृद्धि के कारण अब लागत यहाँ पर थोड़ी बढ़ चुकी है, और इक्विटी ट्रेडर्स के लिए 20 रुपये का कैप लागत को यहाँ पे किफ़ायती बना रहे हैं। तो जो लंबे निवेशक है तो उनके लिए यहाँ पे ये फ़ायदेमंद रहने वाले हैं। और यहाँ पर एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ इस ब्रोकर के बारे में। तो निवेश करने से पहले एंजल वन के जो ब्रोकरेज कैलकुलेटर है उसका उपयोग आप लोगों को जरूर कर लेना चाहिए। तो जहाँ पर आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो या फिर ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हो तो आप लोग यहाँ पे आसानी से कैलकुलेट करके पहले ही इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अब यहाँ पर एक और सवाल रहेगा, तो इन शुल्कों को जानने के बाद क्या आपकी निवेश रणनीति बदलने वाली है या फिर नहीं, आपके इस बारे में क्या रही है। अगर डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हो।